खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे कार्यपालिका का पहला भाग पढ़ाया जा चुका है। 3 भागों में ये वीडियो है। आज दूसरी क्लास है, इसकी छोटी क्लास है। आइए देख लेते हैं हम लोग। अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले कंटेंट को रखा गया है और एक सूचना ये भी दिया गया है कि जो लोग फ्री में जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, चाहे वो कोर्स खरीदे हों या न खरीदे हों, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। डेली सुबह उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और प्रैक्टिस आप चाहे तो निःशुल्क कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए वो होता है, ठीक है। और कार्यपालिका संबंधित निम्नलिखित क्रम का अध्ययन इस चैप्टर में होने जा रहा है, हम लोग करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, कार्यपालिका कार्य बताया गया था कानून को लागू कराना। इसमें केंद्र और राज्य, केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होता है और राज्य के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। हम लोग इस चैप्टर में जो है कितनी बिंदुओं की क्लास करेंगे उसकी भी चर्चा यहाँ हम कर दे रहे हैं, संक्षिप्त रूप से रूपरेखा। सबसे पहले हम लोग उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे। 1 से 13 पॉइंट उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं, आते रहते हैं। याद रखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आप। उसके बाद उपराष्ट्रपति के कार्य को पढ़ेंगे जो 1 से 6 पॉइंट में पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पिछली बार भी आपके एग्जाम में एडवर्टाइजमेंट 50 में पूछा गया था। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के विषय में पढ़ेंगे, 1 से 6 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री के कार्य पढ़ेंगे, 1 से 10 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 1 से 19 पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं उसको। हम लोग इंग्लिश मीडियम में है ये चीज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के विषय में। वर्तमान उपराष्ट्रपति एनडीए के श्री जगदीप धनखड़ जो यूपीए के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराए थे। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति बनने से पहले श्री जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री सीवी आनंद बोस हैं। एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा, लेकिन एग्जाम में इस पॉइंट को अपडेट होकर जाइएगा। श्री जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में कौथी लोकसभा चल रही है, वर्तमान में कौथी लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष हैं, चौथे क्रम के प्रधानमंत्री हैं और किस क्रम के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनेंगे और अंत तक बने रहिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, याद रखिएगा, जिस कारण से किसी विषय पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन जब बराबर मतों की स्थिति आ जाए तो वह वोट दे सकता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलती, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति शपथ और त्यागपत्र राष्ट्रपति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है जो वर्तमान में 4 लाख है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमण मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से होता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्यों द्वारा होता है। जैसा कि आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो भाग कौन कौन नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के कुल सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है सदस्य निर्वाचित मनोनीत इनके चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखे लिखे भी होंगे, और अनुच्छेद 66 के अनुसार राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्य द्वारा चुनाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इंग्लिश वाले इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
उपराष्ट्रपति को निर्वाचन में राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। वही चीज जो मैंने बताया आपको, उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक स्थिति में मृत्यु, त्याग पद या पद से हटा दिए जाने पर खाली होता है तो यथाशीघ्र चुनाव करा लिया जाना चाहिए। यदि उपराष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो जाए तो यथाशीघ्र जो है चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है, इस विषय पर संविधान मौन हो जाता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो चुनाव कितने दिन में हो जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, कार्यकाल 1952 से 1957 तक और 1957 से 1962 तक, याद रखिएगा। यानी दो व्यक्ति उपराष्ट्रपति लगातार रह चुके हैं। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1952 से 57 तक, और दूसरे याद रखिएगा हामिद अंसारी जी, इनका कार्यकाल 2007 से 12 तक और 12 से 17 तक लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर ये रह चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत में अभी तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। अभी तक कोई महिला जो है उपराष्ट्रपति पद पे नहीं बनी है। कोई महिला आरबीआई की गवर्नर अभी तक नहीं बनी है, याद रखिएगा। और कोई महिला भारत की उप प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बनी है। तीनों चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अपने पद पर रहते हुए मरने वाले उपराष्ट्रपति स्वर्गीय जो है कृष्णकांत जी हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यता निम्नलिखित है: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के कार्य को आप देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, तथा उपराष्ट्रपति के वेतन कार्यवाहक राष्ट्रपति के समय राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, न कि उपराष्ट्रपति का। जैसे मान लीजिए अचानक राष्ट्रपति की खुदा न खास्ता मृत्यु हो जाए या बीमार पड़ जाए या छुट्टी पे हो तो उनके जगह पे कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेंगे, याद रखिएगा। तो लेकिन जब बनेंगे तो उनकी सैलरी का क्या मिलेगा? सैलरी उपराष्ट्रपति का नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगा। ठीक है, अभी आगे एक और क्रम आएगा, अगर वो ना हो तो कौन बनेगा, वो ना हो तो कौन बनेगा, इसका भी क्रम है, अभी आगे बताएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। अब देखेंगे दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अनुशासन बनाए रखते हैं। उपराष्ट्रपति विधेयकों पर बहस के लिए समय निर्धारण करते हैं, विधेयकों पर मतदान कराते हैं और जो है तथा मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं, सदन की समितियों का गठन करते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की त्यागपत्र की सूचना तत्काल प्रभाव से लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे विधेयकों पर मतदान कराते हैं, बताए थे अधिनियम विधेयक क्या होते हैं, इसकी चर्चा कल कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद बिल्कुल याद रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट 50 में इससे एक क्वेश्चन आया था। अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 से 79 में क्या है? 89 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का वर्णन है। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। 66(3) में क्या है? उपराष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, इसकी वैलिडिटी यूपीएससी 51 के एग्जाम डेट तक रहेगी, याद रखिएगा। इसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के समान अध्ययन जीके के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के सिलेबस के अनुसार पहले आपको ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा, उसी टेस्ट के बाद फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। यानी एक ही चीज को 2-3 तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपकी स्मृति में देर तक रहेगा और आपको वो याद भी हो जाएगा। इस टेस्ट में आपको क्या मिलने वाला है? तो इस टेस्ट में आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा पूरा कंप्लीट 6 यूनिट का, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 2014 से लेकर अब तक इसमें सालवर्ड पेपर रहेगा। रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक अपडेट होके इसमें मिलता रहेगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में क्लासेस रहेगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस सीक्वेंस में नहीं होते हैं, कुछ क्लासेस अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं, पूर्ण उससे लाभ आपको यूट्यूब पे नहीं हो पाएगा, टेस्ट लेना ही पड़ेगा। टेस्ट सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन एग्जाम डेट में अभी टाइम है, इसलिए इसको अभी 1299 रुपए में दिया जाता है। और याद रखिएगा, मेरे हिसाब से अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलती
भर्तियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाएगा। अभ्यास करने से पूर्णता होता है। जितना आप टेस्ट सीरीज लेके प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और ये टीम द्वारा 4 पुस्तक अलग अलग निकाला गया है। चारों में 80 चुनिंदा जो है मॉडल पेपर है। ये अमेजन के माध्यम से मिल पाएगा। इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है और मार्कशीट आपको जो है फ्री में दी जा रही है। ये 499 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। यदि आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये 4 बुक है। इसमें बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं वो सब रखे गए हैं। मेरे हिसाब से एग्जाम देने से पहले इसमें के सभी प्रश्नों को पढ़ के आपको जाना चाहिए और साथ में आपको ये मार्कशीट बुक दी जाएगी इसमें जो है आपको भरने के लिए। ठीक है, तो आइए आते हम लोग नेक्स्ट पेज पे। और आपको बताया गया था टेलीग्राम में जुड़ जाइए। फ्री में आपको डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराया जा रहा है। चाहे आप कोर्स को परचेज किए हों या नहीं किए हों, आपको उससे जुड़ना चाहिए। और कोई भी एग्जाम को आपको दे रहे हों, आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन उसमें निश्चित ही आएंगे। बिल्कुल छटे हुए और सधे हुए और टीम द्वारा छटे हुए क्वेश्चन को उसमें पर डे दिया जाता है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। इस पर भी प्रैक्टिस होती है या डायरेक्ट नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं। या जो आप नंबर ये देख रहे हैं इस नंबर पे आप लिखेंगे कि टेलीग्राम का लिंक दीजिए तो आपको निःशुल्क भेज दिया जाएगा। बुक का लिंक दीजिए, बुक का भेज दिया जाएगा। जो भी आप मांगेंगे इस नंबर पे आपको फ्री में दे दिया जाएगा। फिर आपको जैसा विचार हो कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के 16वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश है। लोकसभा संबंधी देखिएगा इस बार एग्जाम में जो चुनाव हुआ है वो निश्चित उससे प्रश्न आएंगे। एक वीडियो मेरा बनने जा रहा है लोकसभा चुनाव संबंधी जो भी एग्जाम में आ सकता है उसे आप जरूर देखिएगा। सभी पॉइंट को उसमें शामिल कर दिया गया है। यहाँ शामिल हमने नहीं किया, क्लास लंबा हो जाता, इसलिए उसको अलग से हमने वीडियो बना दिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह पर सहायता के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का वर्णन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति त्यागपत्र, शपथ, इस्तीफा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष व अधिकतम उम्र में कोई निर्धारित नहीं है। प्रधानमंत्री की योग्यता निम्नलिखित है। वह भारत के नागरिक हों, लाभ के पद पे न हो, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष का हो, संसद के किसी सदन का सदस्य हो। प्रधानमंत्री जी के कार्य क्या हैं? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री देश के शासन के लिए नीतियों की निर्धारण करते हैं। सरकार के प्रशासन और विधायक संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। और याद रखिएगा भारत का प्रतिनिधि भी राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। पहला शपथ की शपथ और पद की शपथ, दूसरा गोपनीयता की शपथ। यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को ये शपथ दिलाई जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा विघटित करने की सिफारिश प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से करते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के, अंतर्राज्यीय परिषद के, राष्ट्रीय एकता परिषद के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के, याद रखिएगा ये अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं। भारत में मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल कहा जाता है। प्रधानमंत्री और कुल मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद कहा जाता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। विपक्ष दल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य यदि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य होता है, अन्यथा पद छोड़ना होता है। भारत के सबसे लंबा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल 9 माह के अंदर सदस्य बनना 16 साल 9 महीने 13 दिन थे, याद रखिएगा। या फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री व प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल 9 महीने 13 दिन अर्थात
सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के होंगे, याद रखिएगा। और श्री नरेंद्र मोदी मोदी जी नेहरू जी का रिकॉर्ड अब तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, सबसे वृद्ध कार्यवाहक प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा थे, याद रखिएगा। 3 चीज इनके विषय में जानना है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा, और सबसे वृद्ध कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा थे, एवं सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? स्वर्गीय राजीव गांधी। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी हैं, याद रखिएगा। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, परंतु विशुद्ध रूप से देखा जाए तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल जल्दी ही मोरारजी देसाई का गिर गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा। इनके विषय में प्रश्न आ चुका है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह हैं। एकमात्र प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। एकमात्र प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा जो पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के बाद मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, तीनों प्रधानमंत्री की मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई। कैबिनेट मंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल जगजीवन राम का 32 वर्ष रहा। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का वर्णन नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद भारत का कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना, यानी भारत के प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रथम थे उप प्रधानमंत्री, और आखिरी कह सकते हैं अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी थे आखिरी, यानी उनके बाद कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, पूछता है कि शांति वन किससे संबंधित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। विजय घाट किससे संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से संबंधित है। वीर भूमि किससे संबंधित है? तो राजीव गांधी से संबंधित है। कर्म भूमि किससे संबंधित है? शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है। ये समाधि स्थल का नाम है, ठीक है। और बाकी अगले क्लास में, क्लास लंबा हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब न किए हों, रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके मोबाइल पे समय से वीडियो मिलता रहे। जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। इस समान अध्ययन